तो वो हरियाणा में रहने के बावजूद वो उज्जैन में थी, उसके सपनों में जाता, सब कुछ करके आ जाता। कोई तांत्रिक था यहाँ पे हरियाणा साइड में, और उन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो गया। अभी मेरे पास एक उज्जैन से काफी पुराने केस है, मेरे को याद आ रहा है। एक लड़की थी, उसके साथ जैसे एक कोई तांत्रिक था यहाँ पे हरियाणा साइड में, हम किसी और का करवा रही थी, और उन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो गया। यहाँ तक कि वो रिलेशनशिप में आ गए। 2.5-3 साल बाद में उनके बीच में ये उसने उसको वचनों में बांध लिया, लड़की को, उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। उसकी मर्जी होती थी तब होता था, ऐसा नहीं होता कि बिना मर्जी। सलाम दोस्तों, मैं हूं दयन गर्ल। आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आई होप यू एंजॉयिंग। किसी के सपने में घुस सकता है या फिर उसकी सोच के अंदर घुस के कुछ भी मैनिपुलेट कर सके। अभी मेरे पास एक उज्जैन से काफी पुराने केस है, मेरे को याद आ रहा है। हाँ जी, बताइए। एक लड़की थी, ठीक है, उसके साथ जैसे एक कोई तांत्रिक था यहाँ पे हरियाणा साइड में, या हरियाणा में था, एक थोड़ा याद नहीं है मेरे को। तो वहाँ का एक तांत्रिक था, उसने उस लड़की ने उससे काम करवाया। काम करवाने के बाद में उस लड़की को मतलब समथिंग, उन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो गया। काम किसी और का करवा रही थी, ठीक है, और उन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो गया, तांत्रिक को और वो लड़की को। अटैचमेंट होने के बाद में उस लड़के ने जैसे मतलब अच्छे से बातचीत होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि वो रिलेशनशिप में आ गए। इसलिए तो उसने कुछ समय तक, लगभग उसका 2.5-3 साल तक रिश्ता अच्छा रहा था उसका। 2.5-3 साल उसका रिश्ता भी अच्छा रहा था। 2.5-3 साल बाद में उनके बीच में ये ऐसी जैसे मतलब उसने उसको वचनों में बांध लिया, लड़की को, उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि लड़की खुद परमिशन देती थी उसे, क्यों रिलेशनशिप में आ गया, वो इंसान तो खुद परमिशन दे रहा है और वो उसे क्यों मना करेगी। तो वो हरियाणा में रहने के बावजूद वो उज्जैन में थी, उसके सपनों में जाता, सब कुछ करके आ जाता, और उसे उसकी मर्जी होती थी तब होता था, ऐसा नहीं होता कि बिना मर्जी की ये चीज़ नहीं होती। तब उसने मेरे को बताया था कि भैया अब मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मतलब मैंने उसे उस समय तो परमिशन दे दी, लेकिन अब वो बिना परमिशन के मेरे आना शुरू हो गया। क्योंकि एक बार रास्ता बनना ना, एक बार अगर हम समुद्र के पास में थोड़ी सी जगह रखते हैं, ठीक है, अब वो थोड़ी सी जगह बनते बनते जैसे सामने पास में कोई गड्ढा या नदी है, तो वो समुद्र का पानी अपने आप जगह बना लेगा। तो उसने धीरे धीरे लगभग जैसे मतलब कई बार आना जाना हुआ ना, फिर उसको रास्ता इस प्रकार हो गया कि उसको सामने वाले की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब वो रास्ता उसका खुद का हो गया, समथिंग ऐसा होता, और वो खुद भी जाता, और जैसे मतलब अपने शीशे थे समथिंग, वो उनको भी लेके जाता। अब उस लड़की के पास क्या प्रूफ था कि वो उसके साथ कुछ कर ले? कोई प्रूफ नहीं था। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई भी साबित करते हैं, क्योंकि वो मेरे पास आई, मैंने उनसे पूरी पहले डिटेल पूछता हूँ मैं, क्या डिटेल है, क्या केस है। तो फिर डिटेल में पूछा, फिर उसने बोला कि भैया आप मैं ऐसा तो नहीं समझोगे ना कि मतलब मैं कोई हंसी मजाक कर रही हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास बहन कोई ऐसी कोई पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि ऐसा एक तांत्रिक का और एक मतलब एक इंसान का, ये केस मेरे पास पहली बार आ रहा है कि मतलब आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं, और वो इंसान ऑलरेडी पहले से मैरिड था। जो तांत्रिक था ना, वो ऑलरेडी पहले से मैरिड था। उसकी गलत भावना हो गई, समथिंग क्या हुआ क्या नहीं वो जाने, ऊपर वाला जाने। फिर मैंने उस बहन के वहाँ पे उज्जैन गया, ठीक है, और मैंने कुछ तावीज़ वगैरह दिया, और मैंने कुछ पहनने के लिए दिए, और फिर मैंने उसके घर को जैसे मतलब खिलवाया, जिसकी वजह से वो इंसान दोबारा आना जाना कोशिश करता, उसको आभास होता, मतलब अंदर से अगर दरवाजा ही बंद कर देते ना, तो बाहर वाला खटखटा के चला जाएगा, अंदर नहीं आ सकता ना, मतलब उसका दरवाजा बंद किया मैंने। ऐसी भी चीज़ें होती है, सब कुछ होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सबसे बोलता हूँ, लेकिन थिंकिंग इज पॉजिटिव। अगर जिंदगी में अगर हमारी सोच सही है, हमारे इरादे सही है, तो हम सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ है। कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिक्स का केस जो आपने उसके लिए वशीकरण करा हो कुछ? हाँ, तो मैं पॉलिटिक्स का बता दूं, मेरे पास पंजाब से काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है, और पॉलिटिशियन आए थे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब अपने कार्य के लिए पूछा था डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने मतलब उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ इंसान होते हैं ना जो उनके पीए होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो असिस्टेंट, वो नहीं, डायरेक्ट उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब उन्होंने जैसे मतलब किसी इंसान से पूछा, और पूछने के बाद उन्होंने मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को पूछा, अभी मेरे को ये बताइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो ऐसा तो है, मैंने बोला कि मैं कोई भगवान तो मैं हूँ नहीं जो आंख बंद करके बता दूँ, त्रिनेत्र खोल के। सबसे पहले तो मेरे को डिटेल दीजिए, क्या चाहते हो क्या नहीं, आप कहाँ से हो। क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि बिना डेट ऑफ बर्थ आप काम कर सकते हो क्या। अभी मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं बिना डेट ऑफ बर्थ ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं काम ऐसा कर दिया कि जैसे मतलब एक तो नाम, एक फोटो, एक प्रेजेंट सिटी होती है ना इंसान की, उस एवरेज से अगर हम सामने वाले इंसान, क्योंकि एक सिटी के अंदर एक शकल के एक नाम के दो इंसान कभी नहीं होते। डेट ऑफ बर्थ तो आज के टाइम में अगर हम उठाते तो बुजुर्गों ने ऐसा है कि मतलब कोई बनाने वाला आ गया ना उस समय कि वहाँ बच्चा कब जन्मा था, हाँ एक तारीख लिख दे, मेरा क्या जाता है उसमें। अभी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं हम लोग, पहले पुराने वाला हमें खुद हमारी पता नहीं है कि हमारी जन्म तारीख क्या थी। बुजुर्गों को पूछते तो वो ये बात बोलेंगे, हाँ श्रावण मास में इतनी तिथि को इस समय समथिंग 4 बजे इतना 4:45 समथिंग उसी एवरेज से बताएंगे। अब कुछ लोग, एक मेरे पास एक समथिंग एक यूके से केस आया था, अच्छा ठीक है, उसने मेरे को बोला कि भैया आपने एक पॉडकास्ट में तो बोला था कि मतलब बिना डेट ऑफ बर्थ आप काम ही नहीं करते हो, और अभी आप बोल रहे हैं प्रेजेंट सिटी के तौर पे काम कर दोगे। तो मैंने बोला कि प्रेजेंट सिटी है। उसने बोला कि मेरे डेट ऑफ बर्थ, मैं मतलब वो काम किसी और का करवा रहा था, अपने रिलेटिव का करवा रहा था, खुद का नहीं था। तो मैंने उसे बोला बात ऐसी है कि अगर तू सामने वाले का जो भी डेट ऑफ बर्थ सही भेजेगा, अगर तू श्योर है या नहीं है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए अब, ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास कीपैड फोन आते थे, अभी स्क्रीन टच आ गया, तो कीपैड का जमाना है क्या, नहीं है ना। तो अब कुंडली में वही चीज़ है, जैसे मतलब कुछ लोग हैं तो होते हैं ना, वो जन्म तारीख वगैरह ऐड करते हैं, कुछ सही होती है कुछ गलत होती है, काम किसी और का होता है और लग किसी और पे जाता है, वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि कुछ काम हो गए ऐसे। उसके बाद मैंने प्रेजेंट सिटी वाला कर दिया ना, जिस वजह से वो कार्य एकदम अच्छे से चलता है। अच्छा, अभी होता है प्रॉपर? हाँ प्रॉपर होता है। तो पॉलिटिशियन वाला उसने मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उन्हें डिटेल पूछा, तो उन्होंने मेरे को सारी डिटेल बताई। तो मैंने उन्हें ये बात बताई थी कि आप जहाँ पे खड़े हो ना, वहाँ पे आपके सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। उसने कहा हाँ मेरे बहुत से आने वाले हैं, पूरा गाँव मेरे साथ खड़ा है, मेरे परिवार मेरे साथ खड़ा है। फिर मैंने उसे सारी बात बताने के बाद बोला कि आपके पीछे कोई भी नहीं है, आपके पीछे कोई भी नहीं है। वो हक्का बक्का रह गया। उसने बोला गुरुदेव ये क्या बोल रहे हो?
मैंने बोला कि आप जहाँ पे खड़े हो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक इंसान स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। एक कड़ी जोड़ लेना आप कि मतलब जो आपका मैनेजर है सुबह आपके पास आता है, शाम को वो उस टाइम कहाँ पे मिलता है, एक बात ये नोट करना। अब उसने दूसरे या तीसरे दिन ये चीज़ जैसे मतलब कंटिन्यू कोशिश की, लेकिन वो उस समय उसका निकलना सही नहीं था। मतलब मैनेजर डायरेक्टली घर पे चला जाता, उसका भी कोई काम था। फिर वो कंटिन्यू मतलब 7-8 दिन उसके पीछे पीछे गया ना, तो फिर वो मैनेजर सामने वाली विपक्ष पार्टी को ये इंक्वायरी देता था कि मतलब वो आगे का प्लान क्या है उसको हराने के लिए। वो कहावत है ना कि बाढ़ खेत को खाना शुरू कर देती है ना, तो वो खेत कभी आगे नहीं बढ़ता है। विभीषण ही था। हाँ, कुछ भी मान लो उसी एवरेज से। तो फिर मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे को पहले से पता था। तो मैंने बोला कि आंखें होते हुए अंधों का नाटक करने में आपको मजा आता है क्या? ये बता दो मेरे को, पहले से आपको सब कुछ पता था तो मेरे को यहाँ पे क्या, जैसे मतलब मेरे पास भी इतना समय नहीं था, आपने मेरे से इंक्वायरी ली, मैंने आपको बताई, उसमें क्या है? तो उन्होंने कहा इसका कोई सोल्यूशन। मैंने बोला कि आप काफी हद तक लेट हो चुके हो। अभी मैं आपको बोल दूं कि हाँ मैं कर दूं, क्योंकि बाद में गिनती के दिन बचे थे, ठीक है, और मैं अभी आपको बोल दूं मैनेजर चेंज कर लो, तो अभी आप उसको उठा के दूसरे को डालोगे, तो अब वो उठा के दूसरे को डालोगे तो दूसरा पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। तो मैंने उन्हें डायरेक्टली बोल दिया कि इस बार आपकी जैसे मतलब विनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डायरेक्टली मैंने बोल दिया उन्हें, क्योंकि जो झूठा दिलासा दे कि मैं बोल दूं कि हाँ जीत जाओगे, नहीं, झूठा दिलासा नहीं। मैंने उन्हें बोला विनिंग की डायरेक्टली पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को मालूम है मैं जीतूंगा नहीं इस बार। मैंने बोला कि ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ, जो चीजें मेरे को दिख रही है मैं उसी एवरेज से बोलूंगा। तो वो हारे? हाँ, वो हार गए, उन्हें पहले से ही आभास हो गया, मैंने भी बता दिया। अभी भी तांत्रिक कर्ण पिशाचिनी जैसी सिद्धियां या फिर काल रात्रि जैसी सिद्धियां, ये सब अभी भी होती हैं? सब कुछ होता है, जो नाम होता है वो चीज़ भी होती है। कोई देखी हो आपने, कुछ दिमाग में छाप हो? कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को जब भी कोई इंसान हासिल करता है ना, हाँ जी, तो हासिल करने के बाद कुछ नियम, जैसे मतलब जो भी अगर हम सामने वाले को वचनों में बांधते हैं तो कुछ नियम हमें भी उनके करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो पहला वचन तो वो ये लेते हैं कि तुम कभी भी किसी धर्म स्थल पे मत जाओ। मतलब कोई भी धार्मिक स्थान होता है ना, वहाँ पे वो हमें जाने से रोकती है। मंदिर में भी, किसी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी मान लो, यहाँ तक कि पवित्र नदी है ना, गंगा नदी, यमुना नदी, समथिंग, वहाँ पे भी जाने से रोकती है। उनके ऐसे ऐसे नियम होते हैं। तो हम जैसे मतलब कोई भी इंसान अगर इसको हासिल करता है और इसको रखता है तो उसको उसी एवरेज से, जैसे मतलब एक टीचर होता है, एक तो स्कूल में पढ़ाता है 8 घंटे और एक ट्यूशन पढ़ाता है 1 घंटे। तो हम कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को वचनों में भी इस प्रकार बांधते हैं कि जब हमें आपकी आवश्यकता हो तभी हमें आपको आह्वान करेंगे, क्योंकि हम आपकी सिद्धि होने के बावजूद भी परमानेंटली आपको इतनी हमारी भी हैसियत नहीं है कि हम आपको अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो तो हमारे घर पे भी जाने से मना करते हैं, क्योंकि हम घर में भी मंदिर वगैरह होते हैं। सही बात है। और सबसे पवित्र स्थान तो शमशान होता है ना, और वहां से मतलब उनको सिद्ध किया जाता है। मतलब शमशान में जाने से कभी नहीं रोकते कर्ण पिशाचिनी, सबसे पवित्र मतलब वो धार्मिक स्थल होते हैं ना, वहां पे जाने से रोकते 33 स्थानों से। और काल रात्रि, एक पिशाचिनी, और एक अप्सरा सिद्धि, और एक यक्षिणी, ये चारों मतलब ये 4-5 सिद्धियां होती है, एक ही कैटेगरी की होती है, ठीक है। और काल रात्रि ट्राई करी ऐसी सिद्धि करने की? मेरे एक दोस्त ने ट्राई करी थी और वो अभी इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था बताओ थोड़ा सा। नहीं, उनके साथ ऐसा हुआ था कि उसने ये अधूरी, मतलब उसको ज्ञान नहीं था इतना। ओके। उसने बिना गुरु के? नहीं, गुरु थे उनके, लेकिन उन्होंने जैसे मतलब गुरु उनको बता रहे थे कि वो मुहूर्त होता है ना कभी कभार कि हम किसी इंसान को पढ़ाते हैं और एग्जाम बीच में आ जाते हैं। उसने सोचा कि मतलब इस बार मैं एग्जाम देके डायरेक्ट कंप्लीट कर दूं। उसे ये पता नहीं था कि पढ़ाई पूरी की नहीं है तो एग्जाम मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, फेल ही होगा। हाँ, फेल ही होगा फिर।